मान लीजिए कि जैसे हम रियूनियन में मिल रहे हैं। अब मान लीजिए मेरा कोई क्रश था कॉलेज में, और अगर मैं उसे 20 साल बाद मिलती हूँ तो क्या ख्याल आते हैं मन में, वो कुछ इस तरीके से हैं। और ये मैं फिर से बता दूं कि ये किसी बहुत सीनियर मैन ने लिखा था, उसमें हमने चेंजेस किए हुए हैं। और वो पोइटेस का नाम नहीं पता हमें, लेकिन तो इसलिए कुछ ये कुछ इस तरीके से है कि दिल में कैसे कैसे खंजर चलते हैं, दिल में कैसे कैसे खंजर चलते हैं, कल के बैचमेट्स आज भी सुंदर लगते हैं। कभी फेसबुक पर, कभी फेसबुक पर तो कभी इंस्टाग्राम पर टकरा जाते हैं, तो कभी वो डीमार्ट से अपना मंथली राशन लेने आते हैं। हम भी लेने गए थे कल कुछ सरमाया, हम भी लेने गए थे कल कुछ सरमाया, वहीं पे वो जालिम हमसे आ टकराया। सर पे बाल कम थे, सर पे बाल कम थे, और हाथ में उसके सोटी थी, पहले से तो मैं भी थोड़ी मोटी थी। एक दूजे को देखा तो हम डर से गए, एक दूजे को देखा तो हम डर से गए। दिल ने सोचा ये था जिस पे हम मरते थे, दिल ने सोचा ये था जिस पे हम मरते थे। चेहरे पे हम दोनों के ही झुर्रियां थी, चेहरे पे हम दोनों के ही झुर्रियां थी, पर दिल पे चलती 100 छुरियां थी। उसी सुबह, उसी सुबह सर पर मैंने कलर लगाया था, उसी सुबह सर पर मैंने कलर लगाया था, और हेयर जेल से अपने बालों को सेट करवाया था। लगती मैं किसी एक्ट्रेस की मम्मी थी, लगती मैं किसी एक्ट्रेस की मम्मी थी। और उस लंच के बाद बढ़ी हुई थोड़ी मेरी टम्मी थी। बच्चों के बच्चों का हाल भी पूछ लिया, बच्चों के बच्चों का हाल भी पूछ लिया, एक से एक बोर सवाल भी पूछ लिया। आर्थराइटिस की कोई नई दवाई, आर्थराइटिस की कोई नई दवाई। और दिल ने फिर एक सदा लगाई, पूछा कितनी शुगर है तेरी जाना, पूछा कितनी शुगर है तेरी जाना। मैंने कहा तुमने भला कैसे पहचाना, मैंने कहा तुमने भला कैसे पहचाना। उसने कहा जालिम है स्वीटी वक्त बड़ा, उसने कहा जालिम है स्वीटी वक्त बड़ा। मैंने कहा फ्लर्ट ना कर, वो दूर खड़ा। तो इसलिए कहते हैं ना कि दिल पे आज भी 100 खंजर चलते हैं, कल के बैचमेट्स आज भी सुंदर लगते हैं। फिर मैंने कहा दिल पर हमला तुम न कहीं करवा लेना, दिल पर हमला तुम न कहीं करवा लेना, ब्लड का प्रेशर फिर से न कहीं बढ़वा लेना। वॉकर से फिर उसने मेरे पांव छुए, वॉकर से फिर उसने मेरे पांव छुए। पांव तो मेरे सुन्न थे, लिहाजा कुछ ना हुआ। तो वही बात है कि दिल पर आज भी 100 खंजर चलते हैं, कल के बैचमेट्स आज भी सुंदर लगते हैं, कल के बैचमेट्स आज भी सुंदर लगते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। रश्मि, आप अनम्यूट क्यों कर, म्यूट क्यों कर लेती है आपको? बहुत अच्छा सुना है। आई मैंने थोड़ा थिंक दुस्साहस किया कि इतने यानी थोड़ी हिम्मत दिखाई मैंने कि इतने अच्छे माहौल को थोड़ा सा और अच्छा कर और दिया आपने, डायरेक्शन और में खुशनुमा मोड़ किया दिया। आपने। नहीं, और खुशनुमा किया आपने। सो ब्यूटीफुल। ओके, निवेदिता। Yeah, wonderful. And I think, I mean, humor, हास्य, हमारे नव रस में से हास्य रस एक बहुत ही important रस होता है, चाहे वो लिटरेचर हो, नृत्य हो, ड्रामा हो, किसी में भी। तो and इतना, I mean, it was, I think it was comedy also, but somewhere it was very honest also. So it was amazing. आप लोगों ने मिलके जो उनके मेन जो राइटिंग के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की है, बहुत ही अप्रोप्रिएट छेड़छाड़ की है। मनदीप जी। जी, बहुत ही बढ़िया। और काफी अच्छे तरीके से सुनाया इन्होंने, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोरी टेलर हैं। सुनाना तो इनकी एक एट्रीब्यूट है ही। तो अ, जीवन की सच्चाई को इन्होंने एक हास्य रूप दे के सामने रखा। बहुत अच्छा लगा सुनकर। और इससे पहले गाना भी बहुत अच्छा सुना था मैंने। मुझे सॉरी नाम नहीं पता उनका। निवेदिता। निवेदिता। निवेदिता जी, या निवेदिता, यू हैड अ वेरी स्वीट वॉइस।
और बहुत ही सुंदर गाना था आपका, मैंने थोड़ा सा सुना। और रश्मि जी की पोएट्री तो बहुत बढ़िया थी, खूब एंजॉय की मैंने शुरू से लेके एंड तक। आशुतोष। सर, मैम के सुनाने का तरीका तो हमने पिछली बार भी देखा था जब उन्होंने बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाई थी। और जनरली जब कोई पोइट्री या स्टोरी मैं सुनता हूँ तो मैं ये इमेजिन करता हूँ कि लिखने वाले ने जब लिखा होगा तो क्या सोचा होगा, क्या एक्सपीरियंस किया होगा, या क्या उन्होंने इमेजिनेशन किया होगा। तो सर ये सोचकर और मजा आता है, कोई भी एक कॉमेडी स्टोरी हो या फिर कॉमेडी पोइट्री हो, तो ये सुनकर सोचकर और मजा आता है कि जिसने लिखा होगा वो कितनी मजेदार चीजें एक्सपीरियंस की होंगी या इमेजिन की होंगी। तो आपने बिल्कुल वहां पर पहुंचा दिया हम लोगों को कि नहीं, डीमार्ट पर मेरे दो साथ लोग हुआ खड़े। है ना, डीमार्ट में मिले थे ना हमारे सीनियर। अच्छा अच्छा। वो डीमार्ट यही का है, हमारे पुणे का ही डीमार्ट है, रीमा वो तो जानती आपका जो होंगी। चेंज है वो ये है। हाँ। ओके ओके। तो ये भी सोचकर हम लोगों को बहुत मजा आया कि ये चीजें हुई हैं एक्चुअली में, और बहुत अच्छा लगा मैम आपके सुनाने का तरीका तो माशाल्लाह। मोनिसा। यस सर, जैसे रश्मि मैम का लास्ट टाइम हमने स्टोरी टेलिंग सुना था, वो तो बहुत ही अमेजिंग था। और इस बार उन्होंने बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्री सुनाई, काफी डिफरेंट, काफी यूनिक, अच्छा लगा मैम। वो जो आपने ह्यूमर टच दिया ना, दैट वाज एक्चुअली क्वाइट फनी। आई एंजॉयड इट अ लॉट। थैंक यू सो मच रश्मि, थैंक यू।